अच्छा भाई, बड़े दिन हो गए, अपना रोज का सबक नहीं सुना है, आज का सबक भी सुन लीजिए, ठीक है? 5 मिनट का सबक है, नहीं सुना तो पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी, घर आके मारूंगी, बहुत जोर जोर से मारूंगी, ठीक है? सही है? सब बोलेंगे आ जाए बाजी जान, जरूर मारे जरूर मारे, बहुत पिटाई होगी, ठीक है? चलो भाई प्यारे बच्चे जो है ना, आज की दुआ याद कर लें। देखो मेरा बेटा, जो कुछ अल्लाह ताला हमें देते हैं ना, वो कोई हमसे ले नहीं सकता। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो तूने दिया इसका कोई रोकने वाला नहीं, और जो तूने नहीं दिया उसका कोई देने वाला नहीं, और जो तूने फैसला कर दिया उसको कोई रद्द करने वाला नहीं, और जो दौलतमंद को उसकी दौलत उससे कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकती। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है? तो आज की हदीस सुन लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी आदमी के कदम हिसाब के मौके से नहीं हटेंगे। यानी महशर की जो ज़मीन होगी ना बेटे, वो पाँव पकड़ लेगी, हमारे ज़ोर से पाँव पकड़ लेगी और कहेगी कि अब नहीं छोड़ेंगे जब तक 5 बातों का जवाब नहीं दोगे, ठीक है? अल्लाह अकबर। 2 बातें पता है कौन सी है? वैसे तो 5 की 5 बता सकती हूँ, लेकिन 2 सुन लो। 2 बातें हैं कि माल से मुतालिक पूछा जाएगा कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ खर्च किए थे। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, कहाँ से पैसे कमाए थे, कहाँ खर्च किए? तो इसलिए हलाल माल कमाने की कोशिश करनी है, अल्लाह ताला के हिसाब कर देना होगा, और हलाल जगहों पर जायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की भी कोशिश करनी चाहिए, ये भी हमें जवाब देना है, ठीक है? फिर अल्लाह ताला कहेंगे, अच्छा भाई तुम्हें मैंने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी थी ना, ये तुम्हें इतने खूबसूरत बनाया था, जवानी तुम्हें दी थी, तुमने क्या किया? ये जो ताकत मैंने तुम्हें दी थी तुमने उसका क्या किया? बताओ कहाँ खर्च की ये जवानी? अब बताओ क्या करते? अल्लाह ताला को बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? पबजी खेल रहे थे, क्या बताएंगे? गेम खेल रहे थे, क्या बताएंगे? मोबाइल में रखे हुए कार्टून देख रहे थे, क्या बताएंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे बच्चे तो ये सब करते ही नहीं है माशाल्लाह से, है ना भाई? माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है? तो जो आपने भी गुनाहों से बचना है और अपने दोस्तों को भी गुनाहों से बचाना है, ठीक है? और मेरे जो शहजादे नमाज पढ़ने जाते हैं ना सारे बच्चे माशाल्लाह से नमाज पढ़ने, तो मस्जिद की सुन्नतें भी उनको आती है। और मेरी शहजादियों ने घर के अंदर मस्जिदुल बैत बनाई भी है ना, घर में एक जगह बनाई है मस्जिद, जो छोटी सी हमारी मस्जिद होती है, घर की मस्जिद, जहाँ हम अपनी प्यारी सी जाए नमाज बिछा कर रखते हैं। एक टोकरी में वहाँ पर तस्बीह होती है, नमाज की किताब होती है, अस्कार की किताब होती है ना, और जाए नमाज में से खुशबू भी आ रही होती है। मस्जिदुल बैत बनी हुई है ना सबकी। तो याद रखो, मस्जिद से जब हम वापस निकलेंगे ना, तो हमने दुआएं पढ़नी होती हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वापस निकलना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है? तो फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला, मैं आपसे आपके फ़ज़ल का सवाल करती हूँ, अल्लाह ताला के नबी पर सलाम दुरूद सलाम भेजनी है, ठीक है? तो जब आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो कौन सा पैर बाहर निकालेंगे? उल्टा पैर बाहर निकालना है, और सीधे पाँव में जूता पहनना है, ठीक है? अच्छा जी, आज का फिर वाक़या भी सुन लीजिए, बहुत प्यारा वाक़या है, बहुत खुशनसीब बच्चे का वाक़या है भाई। नबी सल्लल्लाहु की जो है ना, खैबर की फ़तह के लिए तशरीफ़ ले जाने वाले थे। खैबर की जंग हो रही थी, खैबर के किले को फ़तह करना था, उसकी तैयारियाँ हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चे को पेश किया गया। तो आप सबको बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे की जिहाद में हिस्सा लेने की बड़ी ख्वाहिश है, आप इसे इजाज़त दीजिए। अब बच्चा जो था वो छोटा सा था, शौक जज्बा बहुत था। आप सल्लल्लाहु ने क्या किया कि उसको उसके जज्बे और शौक की वजह से इजाज़त दे दी। आपको भी है ना जज्बा, तलवार का शौक है, तलवार मिल जाए यहूदियों को मार देंगे, खट 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 सबको मार देंगे, है ना भाई? इंशाल्लाह वक्त आएगा, जिहाद पर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु ने उन्हें एक तलवार भी इनायत कर दी। तलवार उन्होंने गले में लटकाई, तलवार बड़ी, छोटे से बच्चे जमीन पर घसटती जा रही है। इसी हालत में जिहाद में शरीक हुए बच्चे थे, गुलाम थे, ठीक है? और माले गनीमत में उनका पूरा हिस्सा भी नहीं मिल सकता था, कुछ सामान उनको दिया गया था। पता है उनका नाम क्या था? उनका नाम था हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये आपका 5 मिनट के मदरसे का 14वां सबक है। इंशाल्लाह कल आपको 5 मिनट के मदरसे का 15वां सबक भी सुनाएंगे, और आपने सुनना है, अच्छा? वरना पिटाई होगी आपकी बहुत ज़्यादा।